परमात्मा सूर्य का काम करते हैं और परमात्मा है ज्ञान का सागर। जैसे एक पौधे को सूर्य प्रोटेक्ट करता है ग्रेविटी के पुल से और धरती के आकर्षण से बचाता है, परमात्मा के साथ आत्मा भी एक पौधे की तरह अपने सत्य को पहचानती है और उसके तरफ खींचती है। परमात्मा हमेशा कहते हैं कि मैं आया ही हूँ तुमको तुम्हारे माइंड को प्यूरिफाइड करने। माइंड कुछ भी नहीं है तो आत्मा ही, पर आत्मा का जो लिमिटेड वर्जन है वह है माइंड। एक्चुअल में परमात्मा आते हैं आत्मा को जगाने के लिए कि तुम लिमिटेड थॉट्स और परसेप्शन जो अपने आप को समझकर चल रही हो वह तुम नहीं हो। परमात्मा का आना जाना कहीं से नहीं है। परमात्मा का यह कहना है कि जब मैं तुम्हें तुम्हारी नींद से जगाता हूँ, मैं तुम्हारे स्वप्न में आता हूँ। परमात्मा हमारे स्वप्न में आकर हमें यह बताते हैं। स्वप्न में आकर मतलब हमें अपने संकल्पों से, हमें परसेप्शन से, हमारे कर्मेंद्रियों से और हम अपने संकल्पों से साक्षी कराते हैं। फिर हमें यह बताते हैं कि देखो तुम जो हो वह बिल्कुल ही प्योर नोइंग हो, तुम प्योर अवेयरनेस हो, मेरी तरह हो। और जो तुम्हारे संकल्प, फीलिंग, परसेप्शन व कर्मेंद्रिया है, वह जो अनुभव है सिर्फ तुम्हारी कवरिंग है। तुमने उसका फॉर्म लिया है, तुमने उसका चोला पहना है, तुम अपने आप को उन आते जाते अनुभवों से मिक्स कर लिया है, तो तुम थोड़ा सा अलग हो जाओ। और जब हम अलग होते हैं या अलग मानकर चलते हैं तो वहाँ थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसीलिए कि हम शरीर से चिपके हुए थे पुराने संस्कारों में। तो परमात्मा वो चुंबक है जो मुझे पुराने चुंबक से हटाकर अपने तरफ रखता है। और जितना मैं परमात्मा के साथ रहूँगी उतने ज़्यादा पुराने संस्कार एक्सपोज होंगे, कम नहीं, तूफान कुछ ज़्यादा ही आएंगे।
पुराने संस्कारों से। पुराने संस्कार कुछ भी नहीं है, बस जितनी मेरी उससे ज़्यादा अपनी पहचान बनाई है उतना वो तूफान के रूप में महसूस होंगे। कोई चीज़ ज़्यादा चिपकी हुई है, उसको थोड़ा उखाड़ने में ज़्यादा दर्द होता है। और कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें कम चिपकी हुई है तो वहाँ दर्द का एहसास कम होता है। एक्चुअल में परमात्मा के साथ का मतलब है सब कुछ पुराने संस्कार दिखेंगे, एक्सपोज होंगे और परमात्मा की लाइट में मेरा पूरा सत्य 100% मुझे पता चलेगा। परमात्मा के लाइट में परमात्मा के विजन। परमात्मा वह सूर्य है जो पौधे को अपनी तरफ, उसमें पुराने संस्कारों के अगेंस्ट उसकी ब्यूटी दिखाते हैं। परमात्मा सबसे पहले मेरी ब्यूटी पर लाइट शाइन करते हैं, जो कि उन सारे पुराने संस्कारों से पहले और परे है। फिर वह उसमें मुझे अपने उस सत्य को दिखाकर बोलते हैं, अब मेरे साथ तुम सब कुछ देखो। सब कुछ देखो, जो भी दिखेगा सारे पुराने संस्कार, पुराने सोचने का तरीका यानी माइंड। जैसे स्टीमर बोट और मोटर बोट होता है, लेकिन दोनों का स्टॉप करेंगे तो मोटर बोट फटाफट बंद हो जाता है और स्टीमर को टाइम लगता है। ऐसे ही परमात्मा के साथ अपना ट्रुथ हर आत्मा जान सकती है 100%, पर उसके बाद मन मतलब संकल्प, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारे शरीर, जो भी संकल्प है उसको शीतल होने में टाइम लगता है। तो डिपेंड करता है, हर एक का बॉडी माइंड का पार्ट अलग है, इसीलिए हम अपने मन की जो प्रैक्टिस है उसको हम किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ सब परमात्मा के सामने एक्सपोज हो रहा है, लेकिन आप अपने सत्य पर ध्यान दो। मैं परमात्मा समान हूँ।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा सृष्टि के चारों युगों का सत्य और हमारे तकदीर का भाग्य बनाने का मार्ग बता रहे हैं। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, जब आप अपने ओरिजिनल में रहो, अपने प्योर अवेयरनेस में रहो, यह अवेयरनेस ही आपको आपका भाग्य दिखाएगा, आपकी तकदीर बनाएगा। लेकिन आप अपने अवेयरनेस को भूलकर जब पार्ट में चले जाते हो, संकल्पों में फंस जाते हैं, अपने आप को पर्सन, बॉडी, माइंड, शरीर समझ लेते हो, तो जैसे तकदीर को लकीर लगेगी, कहता बाबा। यही माया दुश्मन है, इससे अपनी संभाल करो। अर्थात अपने आप को पर्सन आइडेंटिटी नहीं समझो, जो रियल आप हो उसी अवेयरनेस में रहो। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ परमात्मा को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, यहाँ सिर्फ दो शब्दों की पढ़ाई है, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। बस अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है, यही पढ़ाई का सार है। इसके लिए कहाँ जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, अडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। जब परमात्मा को हम अडॉप्ट हो जाते हैं, उसके अधिकारी बच्चे कहलाते हैं, उसके वारिस कहलाते हैं, उसके हकदार कहलाते हैं, अर्थात देहधारी की दुनिया से हम मर जाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे, फिर जब अडॉप्ट होने के बाद फिर इसी देहधारी के दुनिया के तरफ आना, अर्थात अपने तकदीर को लकीर लगाना। मर के जैसे जिंदा होना, अर्थात भूत होना। तो इसीलिए बच्चे, मेरे ऊपर जब आप वारी जाते हो, अधिकारी बन जाते हो, तो जैसे इस दुनिया से जीते जी मर जाते हो। यह मरना ही जैसे ऊंची तकदीर बनाना, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय न हिले, इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसीलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। परमात्मा की हर बात सत्य है और इस सत्य को जब हम स्वीकार करते हैं तो निश्चय बुद्धि विजयंती बन जाते हैं। लेकिन दूसरी बातें में जब चले जाते हैं तो बाबा कहता है कि बच्चे, यह उल्टी सुल्टी बातें जैसे संशय में आना, और जो संशय में आकर हिलता है तो जैसे बाबा कहता है कि बच्चे, वो मर जाता है। अभी यह दुनिया को आग लगने वाली है, इसीलिए संशय बुद्धि नहीं बनो, निश्चय बुद्धि विजयंते बनो, कहता बाबा। वरदान है, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजित हो जाएगी। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी की कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे, लेकिन आप विशेषता सुनाओ तो वह स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजित कर उड़ाते रहो, उड़ाते चलो, उड़ते चलो। बाबा कहता बच्चे, हर आत्मा को उसके सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाओ
तो पार्ट में जो ये है वह कमज़ोरी, अपनी आप की कमज़ोरी वह स्पष्ट अनुभव करेंगे। आपका काम है ज्ञान की संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजित कराते, उड़ते चलो उड़ाते चलो, कहता बाबा। स्लोगन है नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। बाबा कहता बच्चे त्याग का भी त्याग हो, इसी को ही महान त्याग कहा जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। इन हाथों में जब से आया ये हाथ तुम्हारा, जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा। तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे सुकून। तुम्हारे संग हर एक लम्हा यादें नहीं मैं भूलूं। तुम हो तो सुबह नहीं है, तुम हो तो शाम हंसी है। एक दुनिया सपनों सी है, तुम हो तो इस पे यकीन है। तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है। तुम हो तो ये लम्हा है, तुम हो तो इसमें सदा है। बनके तुम मिले, एक सूफी की चाहत बनके। मैं क्या कहूँ, कोई लफ्ज ही काबिल नहीं है, पर मुझको इतना है पता। तुम्हारी इन आंखों से सारे ले लूं अंधेरे तेरे। मेरी जान भी बांटेंगे मिलके सारे सवेरे मेरे। तुम हो तो धूप है मध्यम, तुम हो तो छाँव है हरदम। तुम हो तो हक में है मेरे आते जाते ये मौसम। तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है। तुम हो तो ये लम्हा है, तुम हो तो इसमें सदा है। जाने से हम कब हंसे थे, हम वैसे ही बेसबब जी रहे थे। मेरी ये दुआएं सुन ली किसी ने, लगता है सच में खुदा है। ऐसे तो कोई भी मिलता कहाँ है, जैसे मुझको तू मिला। तुम्हारे संग जो भी मिला है, अब एक पल भी खोना नहीं है मुझे। तुम्हारे संग